हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक क्या, आपकी प्रैक्टिकल फाइल डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपको फिजिकल एजुकेशन में तैयार करनी होती है। आपकी जो पीएड फाइल होती है उसके मार्क्स होते हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन फाइल जो होती है उसके 5 मार्क्स होते हैं और उसी फाइल से रिगार्डिंग आपका वाइवा वगैरह इंक्लूडिंग ऑल सिलेबस, इसके अलावा योगा और साथ ही साथ अलग अलग फिटनेस टेस्ट, इन सबको मिला के पूरा कंटेन करके आपके 30 मार्क्स बनते हैं। तो आज उसी चीज से रिलेटेड आपको पीएड की यानी फिजिकल एजुकेशन की फाइल कैसे बनानी है, वो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको करने होते हैं, तो वो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, वो डिस्कस करूंगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि फाइल बनाना कंपलसरी होता है आपका। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है तो इस फाइल को आपको एग्जामिनर के सामने शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपकी फिजिकल एजुकेशन फाइल को एग्जामिनर बहुत अच्छे से माइन्यूटली देखता भी है क्योंकि इसी से रिगार्डिंग वो आपको अलग अलग टेस्ट वगैरह करवाता है या योगासन कराता है। तो इसलिए आपकी फाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है इन फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इस सेशन में, वैसे फिलहाल मेरे पास ये जो फाइल है इसमें 19 से 20 का सेशन है, बट फिर भी ये जो फाइल है ये बिल्कुल करंट फाइल है आपकी, यानी इसमें क्या क्या वर्क हुआ है वो इसी साल के सिलेबस के बेस है। तो इस साल आपको केवल 3 प्रैक्टिकल करने हैं, 4 प्रैक्टिकल्स नहीं करने हैं। आपका जो एक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, ये वाला टॉपिक, ये आपको नहीं कवर करना है इस सेशन में। सो इसीलिए आपके 3 प्रैक्टिकल हैं। जो 3 प्रैक्टिकल हैं, एक है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका प्रोसीजर फॉर आसन और थर्ड आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा कोई भी एक गेम, एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस, और उसका लेबल डायग्राम आपको बनाना होगा। अब गेम कौन कौन से होंगे, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉस और यूनिफाइड बास्केटबॉल, ये सारे गेम्स में से आपको कोई एक गेम चूज करना होगा और उसका एक लेबल डायग्राम और फाइल वगैरह उससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल कंप्लीट करना होगा। तो इस फाइल जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो इस साल आपकी प्रैक्टिकल फाइल बननी चाहिए जिस तरह की, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इस बच्चे ने चुना है वो है वॉलीबॉल। तो स्टार्ट करते हैं कि फाइल किस तरीके से आपकी बननी है। पहला पन्ना आपका सर्टिफिकेट का दिया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट तो जिस तरीके से आपका टीचर, पीएड टीचर कहेगा आप उस तरीके से उस सर्टिफिकेट को फिल करोगे। इसके अलावा इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट आप मेंशन करते हो कि एक्नॉलेजमेंट में आप लिखते हो कि कहाँ से आपने कंटेंट लिया है और आप किसको किसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ एक्नॉलेजमेंट में लिखते हो, जिसमें आप अपने टीचर का नाम वगैरह मेंशन करोगे। इसके अलावा मैं आपको आगे दिखाऊं कि उससे पहले आपको जरा इंडेक्स दिखा देते हैं, तो इंडेक्स से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे प्रैक्टिकल 1 यहाँ जो करवाया है वो है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाया गया है। तो आपको फिटनेस टेस्ट में एफेयर टेस्ट और बैरो फिटनेस टेस्ट आपके करवाए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड अलग अलग टेस्ट इसने डाल रखा है। जैसे एफेयर टेस्ट में पुलअप्स होते हैं और मॉडिफाइड पुलअप्स आपके होते हैं गर्ल्स के लिए। बेंट नी होता है सेटअप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन और वॉक। इसके अलावा बैरो फिटनेस टेस्ट में आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन और मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। ये टेस्ट आते हैं आपके सारे के सारे फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि प्रैक्टिकल 1 है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल 2 में आपका आसन आता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर और आपको हर तरह की डिजीज से रिलेटेड कोई 2 आसन मेजर करने हैं। जैसे इस बच्चे ने किया है कि ओबेसिटी के लिए इसने 2 आसन लिए हैं, जैसे वज्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके बाद इसने डायबिटीज के लिए लिया है भुजंगासन और पवन मुक्तासन। देन आसन फॉर अस्थमा इसने लिया है सुखासन और चक्रासन। इसके अलावा इसने आसन फॉर हाइपरटेंशन लिया है ताड़ासन और अर्ध चक्रासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें बैकबोन इसने नहीं लिया है, बैकबोन आपके कोर्स में नहीं है इसलिए यहाँ भी इसने मेंशन नहीं किया है। तो आपको जितनी डिजीजेस दी हैं योगा से रिलेटेड कि कौन कौन सी डिजीजेस के लिए आपके आसन हैं, तो हर एक डिजीज के अंडर में आपको 2 आसन लिखने हैं। लास्ट में जो इसने प्रैक्टिकल 3rd किया है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल गेम के बारे में लिखा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है,
प्लेइंग फील्ड वगैरह कैसे बननी है, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ वॉलीबॉल क्या है, और अवार्ड्स रिलेटेड टू वॉलीबॉल ये भी मेंशन हुआ है। तो ये सारा टॉपिक आपका पूरा होता है पीएड फाइल में। 3 प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, तो ये इस तरीके से 3 प्रैक्टिकल्स हुए हैं। बाकी पेज नंबर, डेट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे जो आपका टीचर आपको गाइड करता है, और पेज नंबर जो आपके इसमें लगे हुए हैं। सो ये चीज पूरा कंटेंट आपका प्रिपेयर होता है। अब बात ये आती है कि ये कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ से। तो ये कंटेंट आपकी ऑलरेडी फाइल में ही मेंशन होता है। जैसे अलग अलग गेम्स मेंशन है, आगे फिटनेस टेस्ट मेंशन है। तो आप बिल्कुल जब फाइल बनाएं तो आपके जो स्टार्टिंग के आपको इस तरीके से दे रखे हैं पूरे चैप्टर वाइज, तो आप इन चैप्टर वाइज को लेकर फाइल में लिख सकते हैं शॉर्ट करके। तो ये आपका एक यहीं से आपको गाइडेंस मिल जाता है। सो मैं एक बार आपको फाइल दिखा देती हूँ। जैसे इस बच्चे ने स्टार्टिंग की है एक्नॉलेजमेंट से, देन आते हैं प्रैक्टिकल 1 इसने लिखा है इस तरीके से। प्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसी आपकी राइटिंग, जैसा आपका क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से इसने मोटर फिटनेस एफेयर टेस्ट को एक्सप्लेन किया है। फिर 1 बाय 1 इसने सारे टेस्ट को मेंशन किया है, और इस साइड उसने सारे टेस्ट की पिक्चर्स लगाई हैं जो टेस्ट है। आपके पीएड फाइल में बहुत जरूरी होता है कि आप पिक्चर्स जरूर लगाएं, क्योंकि आप इसमें टेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो हर टेस्ट की फोटो लगना बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो इस तरीके से बेंट नी, तो बेंट नी से रिलेटेड इसने फोटोज लगाई हैं। देन शटल रन से रिलेटेड फोटो लगाई हैं, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे इसने मेंशन किए हैं। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है इसका, सो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की भी इस तरीके से इमेज लगी हुई है। देन आपका यार्ड डैश 50 मीटर का यार्ड डैश है, तो 50 मीटर के यार्ड डैश से रिलेटेड इसने फोटो लगाई है। देन 600 यार्ड रन है, तो 600 यार्ड रन की फोटो लगी हुई है इस तरीके से। तो आपको हर एक टेस्ट की फोटो लगानी ही है। देन इसके बाद इसने मेंशन किया है बैरो फिटनेस टेस्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट में ये भी आता है। तो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, बैरो फिटनेस टेस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसने। फिर लाइन वाइज इसने सारे टेस्ट दिए, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इस तरीके से, ठीक। देन आता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बाद उससे रिलेटेड फोटो। देन जिगजैग रन, तो उससे रिलेटेड इमेज लगाई है। और इसमें भी इसने बाकायदा अच्छे से मेंशन किया है कि पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर और स्कोरिंग वगैरह, इवैल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीजें आप काफी अच्छे से नोट डाउन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, ताकि आपकी फाइल को देखकर लगे कि हाँ आपने अच्छी सी मेहनत की है अपनी फाइल बनाने में। इसके अलावा इसने इसमें लास्ट टेस्ट जो है बैरो बॉल मेडिसिन बॉल पुट का टेस्ट मेंशन किया है, जिसकी इस तरीके से इसने इमेज लगाई है। अगर आप इस फाइल में देखें तो इमेज इसने काफी अच्छी तरीके से क्लियर पिक्चर्स लगाई हैं, बड़ी पिक्चर्स लगाई हैं कि टेस्ट वगैरह को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इस बच्चे का प्रेजेंटेशन भी मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए आपको ये फाइल मैं शो कर रही हूँ। इसके अलावा आते हैं इस प्रैक्टिकल 2 में आसन और अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड आसन, तो इस तरीके से आसन की फोटो। देन इसने अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो उसकी फोटो। तो यानी आप जितनी भी आसन मेजर कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे इसने डायबिटीज से रिलेटेड 2 आसन समझाए हैं, तो उनके बेनिफिट्स और प्रोसीजर एंड उनकी इमेज दिखाई है। इसके बाद फिर पवन मुक्तासन के बेनिफिट्स और प्रोसीजर, क्योंकि आपका दिया ही हुआ था कि आपको बेनिफिट्स प्रोसीजर मेंशन करने हैं हर आसन के। तो देन इसने अस्थमा टॉपिक उठा के उसके 2 आसन मेंशन किए हैं, और इमेज के साथ एक चीज और भी है, आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो सकता है अगर आप जो आसन लिख रहे हैं उसमें फोटो अगर आप अपनी लगाएं, तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने एक्चुअली में योगा परफॉर्म किया है और उसने अपनी फोटो लगाई है अलग अलग आसन परफॉर्म करने में। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ डेली बेस पर कोई योगा वगैरह अच्छे से सिखाया जाता है और आपको आसन परफेक्टली आते हैं, तो आप अपनी फोटो भी आसन परफॉर्म करते हुए इस तरीके से फाइल में लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपके एग्जामिनर पे। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट जो इसने प्रैक्टिकल किया है, वो है इसने वॉलीबॉल गेम लिया है प्रैक्टिकल 3, जिसमें इसने हिस्ट्री वगैरह मेंशन की है और उससे रिलेटेड इमेजेस लगाई हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड। देन इसने लेटेस्ट रूल्स ऑफ द गेम, गेम्स के रूल्स वगैरह क्या हैं वो मेंशन किए हैं। रूल्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के जो आपको रिक्वायरेबल लगे जो टीचर आपकी कंसल्ट करे उससे रिलेटेड आप वॉलीबॉल से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन मेंशन करोगे। देन आते हैं इसने प्लेइंग फील्ड और इक्विपमेंट्स के बारे में लिखा है, कौन कौन सी प्लेइंग फील्ड कैसी होती है। तो ये इसने प्लेइंग फील्ड की इमेज यहाँ पे सामने लगाई है। इसके साथ ही साथ इसने जब प्लेइंग फील्ड को मेंशन किया है तो यहाँ पे इसने बकायदा प्लेइंग फील्ड जो होती है वॉलीबॉल की उसका डायग्राम बना के शो किया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप फील्ड अगर अपने हाथ से बनाकर यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से, तो ये और भी ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वहां तो आपने केवल इमेज लगा दी और यहाँ आपने पूरी फील्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये काफी आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि बच्चे ने फील्ड बकायदा बनाई है, मेजरिंग वगैरह की है। तो ये फाइल इस तरीके से, मतलब आप फील्ड जो है वो वॉलीबॉल की इस तरह, या जो भी गेम आपने लिया है उसकी फील्ड अगर आप खुद से बनाकर शो करेंगे तो ये काफी आपके फायदे में हो सकता है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसने लिखा है इसमें टर्मिनोलॉजी, अलग अलग जो टर्म्स यूज होते हैं आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड, जैसे लिबेरो और प्लेयर्स पोजीशन क्या होती है उससे रिलेटेड, और यहाँ इस तरीके से उसने इमेज भी लगाई है। देन आते हैं इसमें नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजी है तो उस हिसाब से इसने यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया, टर्मिनोलॉजी शॉर्ट करके इसने मेंशन किए हैं। देन पेनल्टी एरिया क्या होता है, चेंज ऑफ कोर्ट, इसके अलावा रेफरी वगैरह किस तरीके से, उनकी कोच वगैरह की ड्यूटी क्या होती है, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, ये सब कौन होते हैं, ये सारे। देन फंडामेंटल स्किल्स, यानी एक पर्सन को पर्टिकुलर में स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं, तो वो भी इसने यहाँ मेंशन की है कि कौन कौन सी स्किल्स, जैसे सर्विस देना आना चाहिए, स्मैश आना चाहिए, टिप और लिफ्ट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो ये भी यहाँ इसने मेंशन किया है और उससे रिलेटेड इमेजेस इसने शो की हैं। देन आते हैं अवार्ड्स रिलेटेड टू वॉलीबॉल, कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो वो भी इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अदरवाइज आपके जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं वो अगर वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी आपके अवार्ड एक सेक्शन दे रखा है फाइल में आगे, आप वहां से भी लिख सकते हैं। तो उसमें आपके अवार्ड्स ये दे रखे हैं, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये वॉलीबॉल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके अवार्ड्स मेंशन है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में ही, तो वहां से आप अवार्ड्स ये नोट डाउन कर सकते हैं और आप इसकी इमेज लगाएंगे अवार्ड से रिलेटेड। देन इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं, और देन इम्पोर्टेंट वेन्यूज कहाँ कहाँ आपका स्पोर्ट्स परफॉर्म हुआ है, वो सारी चीजें। एंड एट लास्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल, ये इस तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी पीएड की, जो मुझे लगता है कि इस अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। बाकी फाइल बनाने में आप बिल्कुल अपनी टीचर का गाइडेंस जरूर लें कि वो आपसे फाइल कैसी बनवा रहा है। ये मैंने जैसे फाइल बनवाई है मैं वो आपको शो कर रही हूँ, लेकिन आप जब फाइल बनाएं तो पूरा इस तरीके से नहीं बनाएं कि जैसे मैंने शो कर दिया आप बना दें। नहीं, आप अपने टीचर से जरूर पूछें कि फाइल किस तरीके से बननी है, और फिर आप ये इस वीडियो से गाइडेंस जरूर लें। तो आई होप ये जो आपको मैंने आज डिस्कस की है फाइल, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, क्योंकि मुझसे कई कमेंट ऐसे आए थे कि मैम पीएड की प्रैक्टिकल फाइल डिस्कस करिए। तो आज फाइनली मैंने पीएड प्रैक्टिकल फाइल आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। अगर आपको कहीं कोई डाउट है फाइल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, फाइल कंटेंट आपको या वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। इसके अलावा आपको मेरे इस चैनल पे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आपका बोर्ड बहुत दूर नहीं है, आपके वाइवा प्रैक्टिकल्स वगैरह भी जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस केस में बिल्कुल तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं समझाऊंगी। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मेरे चैनल पे मौजूद हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। अभी कई नए टॉपिक हैं जो मैंने नहीं डिस्कस किए हैं और 1 बाय 1 में उसे डिस्कस कर रही हूँ, तो वो आप तक पहुंचे इसके लिए उसे बेल आइकन पे क्लिक करना आपका बहुत जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।